Students, I hope the topic we discussed yesterday you must have understood, and so again we are continuing the same topic. Yesterday we talked about some of the general features which are common in some animals, but they differ in different animals. So now today, in continuity with the features, today we will be going to study various characteristics to talk about like कल बॉडी प्लान हमने पढ़ा था, उसी के साथ अगर मैं इसको भी जोड़ देती हूँ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये आप बोलोगे इसमें तो हमें मालूम है, नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंगली भी हम इसको बोल सकते हैं कि some animals are having incomplete digestive tract, or the gut is incomplete or it can be complete. अब जैसे कल भी मैंने बताया था, आपको हाइड्रा की एग्जांपल बताई थी, तो हाइड्रा में मैंने बोला था कि माउथ जो है वो सर्व करता है दोनों के फंक्शंस। वो माउथ का भी फंक्शन करता है और एनल अपर्चर का भी करता है। वहीं से फूड जो है माउथ में ही आता है और वो पूरा बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद उसको बाहर फेंक दिया जाता है फ्रॉम द सेम अपर्चर। तो इस ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। लेकिन कंप्लीट किसको बोलते हैं? अब जैसे सीलेंट्रेट्स हो गए, पॉरीफर्स, तो ये तो इनमें तो इनकम्प्लीट ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा ना। लेकिन उसके बाद जब हम देखेंगे विद सम एक्सेप्शन, तो उसमें क्या होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कंप्लीट। माउथ जो होगा फॉर द इंजेशन एंड एनल अपर्चर फॉर द इजेशन। ठीक है बेटा। अब हम आगे चलें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आप बड़ी बार सुनेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नोटोकॉर्ड जो है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस समय ये मीजोडर्म से डिराइव होता है। मैंने कल 3 लेयर्स बात की थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो उसमें मीजोडर्म से ये नोटोकॉर्ड जो है डॉर्सली ये जो है ओरिजिनेट होती है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर रहता है। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड होती है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें ये नोटोकॉर्ड नहीं होती है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो ये तो आपको हमेशा याद रखना है अगर आप एनिमल किंगडम और जोलॉजी पढ़ रहे हो। कॉर्डेटा में नॉन कॉर्डेट्स को हम देख सकेंगे, पढ़ेंगे अभी। पॉरीफेरा से लेके हम इसको ले जाएंगे इकाइनोडर्म्स तक। इकाइनोडर्म्स में जिसमें कि नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं होगी। बट अगर हम आगे चलें, जैसे हेमीकॉर्डेट आएगा, सेफेलोकॉर्डेट आएगा, फिर उसके बाद पाइसिस है, फिशेस का, एम्फीबियंस वगैरह, तो वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये अभी आपको जनरल फीचर्स पे ध्यान देना है। तीसरी बात, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो आज हम कर रहे हैं, दैट इज़ सिलोम। ठीक है बेटा। सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी। ठीक है बेटा। अब बोलोगे आपकी बॉडी कैविटी क्या है? सी, अब हमें मालूम है कि एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में गट भी बोलते हैं या फूड पाइप भी बोलते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, गट बोलूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, ये डाइजेस्टिव। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नेचुरली जिसमें फूड जाता है, पूरा स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है वगैरह वगैरह। अब जब इसमें से ये फूड निकलता है तो ये कैविटी हुई ना एक, जिसमें से फूड पास होता है। माउथ से हम स्टार्ट करते हैं तो रेक्टम तक चले जाते हैं। अब लेकिन अगर कोई और बॉडी कैविटी, जैसे ये है सपोज बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है किसी ऑर्गेनिज्म की, और ये जो है ये फूड पाइप है। ठीक है बेटा, ये फूड पाइप है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब ये जो बॉडी वॉल से लेकर गट तक अगर तो कैविटी है, उसमें प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम बोलते हैं सिलोमेट्स। ठीक है बच्चे। लेकिन अगर जैसे कि मैं बोलूँ फ्लैटवर्म्स, अभी हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। अब जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है? दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब अब आपको पता चल गया होगा, ए मतलब एब्सेंस ऑफ सिलोम, जिसमें सिलोम होगी नहीं, सिर्फ फूड पाइप होगी और बॉडी कैविटी जो है बीच में जो सिलोम है वो नहीं होगी, उनको हम बोलेंगे एसिलोमेट। लेकिन जिनमें आगे सिलोम होती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे हम लोग ही हैं, तो वी आर ट्रू सिलोमेट्स। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये जो सिलोम होती है ना,
ये वाली, ये सिलोम की जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग है, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं इट इज़, जब हम नॉन कॉर्डेटा की बात करते हैं, जब हम नॉन कॉर्डेटा की बात करते हैं तो ये मीज़ोथीलियम बोलते हैं इसको, इस लाइनिंग को हम बोलते हैं मीज़ोथीलियम, ठीक है बच्चा। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट्स में चले जाते हैं तो कॉर्डेट्स में इसको बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है बच्चे। अब पेरिटोनियम जो है ये नाम आपको याद रखने हैं, मीज़ोथीलियम और पेरिटोनियम। अब कभी कोई नाम लेगा, आप बोलोगे नहीं ये पढ़ा नहीं है, तो आपने ये याद रखना है, जब किसी की बॉडी वॉल की लाइनिंग मीज़ोथीलियम नहीं होगी, इफ़ द बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी is not lined by मीज़ोथीलियम। अब मीज़ोथीलियम आपको पता चल गया भाई, इसको हम नॉन कॉर्डेटा में बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ सीडोसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स, यानी कि ये कौन से हो गए, इन जैसे कि राउंड वर्म्स की हम बात करें, या आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा राउंड वर्म्स क्या है, फ्लैट वर्म्स क्या है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। अभी आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं बता रही हूँ उसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये टर्म्स मैं यूज़ करूँगी आगे, ये टर्म्स यूज़ होंगी आगे। तो सीडोसिलोमेट्स क्या हो गए, फॉल्स, इनकी जो सिलोम है वो फॉल्स है, ठीक है। लेकिन जिनमें पेरिटोनियल लाइनिंग होगी या मीज़ोथीलियम की लाइनिंग होगी उनको हम बोलेंगे यूसिलोमेट्स, यानी कि दे आर हैविंग ट्रू सिलोम। बच्चे समझ आ गया, सीडो मतलब फॉल्स, यू मतलब ट्रू। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं, अगला कैरेक्टरिस्टिक हम ले लें, अगर सिमिट्री की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग तरह की वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की देख रहे हो, तो आप देखते हो कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग शेप में आप देखते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि लेकिन अगर पूरे एनिमल किंगडम को हम देखते हैं तो उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे स्नेल्स हैं या पॉरीफर्स हैं। अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल आपने देखा हो तो उसमें सी के बेड पर बहुत ज़्यादा पॉरीफर्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ होती हैं। आप देखोगे वो टेढ़े मेढ़े रहते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज जैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर हम इनकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में काटना चाहें तो ये नहीं काट पाएंगे हम, टेढ़ा मेढ़ा, आधा एक तरफ ज़्यादा कटेगा दूसरी तरफ कम कटेगा, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बिल्कुल, उसको हम कटिंग करें तो बराबर बराबर हिस्सों में हम बांट सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम सिमेट्रिकल मानते हैं, ठीक है बच्चा। अब जो सिमेट्रिकल होते हैं उनमें बड़ी तरह की टाइप्स आ जाती हैं, जैसे जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्या हो गया, जैसे एक बॉल होता है, बॉल तो आपने देखा ही है ना, बॉल है ना, ये स्फेरिकल, सफियर। अब इसको आप जिधर मर्जी से काटो, घुमा के, इधर से उधर से उधर से, सेंटर से ये जब पास करेगा ये इक्वली उसको, उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देगा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे जैसे कॉम्ब जेलीज हैं, टीनोफोर्स होते हैं, वो भी पढ़ाऊंगी मैं आपको। कॉम्ब जेलीज हैं, टीनोफोर्स बोलते हैं, टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। इसको, ये बॉल की तरह इनकी सिमेट्री, वॉलनट्स भी बोलते हैं इनको, सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। तो ये इनकी जो शेप हम मानते हैं कि ये कैसी है, स्फेरिकल है। अब दूसरी कौन सी शेप आ गई, रेडियल। ये घर में आपने लिख लेना है सब कुछ। रेडियल कौन सी होगी, जैसे आप देखो, अब कई ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइड्रा की मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। हाइड्रा का आपको मालूम है कि रेडियल, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। अब अगर आप इसकी बॉडी को सेंटर से इधर से काट लो, समझ रहे हो, इधर से काट लो, इधर से, जिधर से भी, कहीं से भी आप उसकी सेक्शन काटोगे, मतलब यहाँ से आप काटोगे जैसे फॉर एग्जांपल, या उसको इधर से घुमा के, कहीं से भी सेंटर से आप उसको करेंगे, टेंटिकल्स हैं तो माउथ से आप काटोगे किसी भी एंड से। जैसे ये पेन है, जैसे ये पेन है, सिलेंड्रिकल है ना, तो इसको आप इधर घुमा के या इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, किधर से भी घुमा के सेंटर से जब उसको पास करोगे तो ये रेडियली बॉडी को आप बड़ी इक्वली आप इसको काट सकते हैं, और इसकी सिमेट्री जो है रेडियल सिमेट्री हम मानते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमेट्री आती है, वो कौन सी है, बायलैटरल।
बायलैटरल सिमेट्री जो है ये मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दूंगी। जैसे कि हम लोग हैं, अगर आप अपने हेड से स्टार्ट करें, हेड के सेंटर से स्टार्ट करें, पूरा सेंटर से आधा, देखो एक आंख इधर हो जाएगी, आधा आधा हेड ब्रेन इधर, आधा ब्रेन इधर, एक आंख इधर, आधा नाक इधर, आधा नाक इधर, आधा माउथ इधर, आधा माउथ इधर। इसी तरह से नीचे चलें तो लंग्स एक तरफ, फिर एक तरफ आप जो किडनीज़ हैं एक तरफ किडनी। तो ये पूरी तरह एक बाजू, एक हाथ इस तरफ, एक लेग, एक पैर इस तरफ, तो ये पूरी इक्वली बॉडी को काटता है। तो इसको हम बायलैटरल, दोनों साइड सेम, तो सेंटर से अगर हम काटें तो इक्वल इसकी ऑर्गन्स की जो प्लेसमेंट है हम उसको कट कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आगे जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देखोगे कॉर्डेट्स में, जैसे फ़िश को भी देख लो या आप बर्ड देख लो, आप तो बर्ड के भी आप सेंटर से काटेंगे तो इस तरीके से, मतलब सब में ये बायलैटरल सिमेट्री जो है आ जाती है। हाँ, कुछ ऑर्गन्स को छोड़ के, जिसमें जैसे कि हार्ट एक है, लिवर एक है, तो वो उसको छोड़ के बाकी जो आप देखिए बॉडी बिल्कुल इक्वली डिवाइड होती है इनटू 2। ओके, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्स की तरफ चलेंगे, और फर्टिलाइजेशन, पहले हम फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, अब इट कैन बी एक्सटर्नल, इट कैन बी एक्सटर्नल, अगर ये बॉडी के बाहर हो रही है। एक्सटर्नल हो गया अगर जैसे कि पानी में हो रही है। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग्स, फिशेस वगैरह में जब एग्स और स्पर्म्स जो हैं, जो मेल गमीट और फीमेल गमीट सेल्स जो हैं वो पानी में दे दिए जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में हो रही है, बाहर हो रही है। ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, और आगे चल के अगर हम देखें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द सेल्स होता है और बॉडी के अंदर ही या डेवलपमेंट होती है। ठीक है बच्चे, अब सेक्सेस की हम बात करें तो जो सेक्सेस है वो दे कैन बी यूनिसेक्सुअल, मतलब कि मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। इसको हम बोलते हैं डायोइशियस का नाम भी देते हैं, यूनिसेक्सुअल। लेकिन कुछ है बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल मतलब कि जिनमें मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब जैसे अर्थवर्म, जिसमें कि मेल एंड द फीमेल सेक्स सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटे, तो अब कुछ इसी में मैं आपको बता दूं कि जैसे फर्टिलाइजेशन जो है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि भाई एक ही ऑर्गेनिज्म के, जैसे आप अगर प्लांट्स में पढ़ेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के सेम के सेल, मेल सेल भी और फीमेल सेल भी फ्यूज़ हो जाएं, तो उनको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन क्रॉस का क्या मतलब है? डिफरेंट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का फीमेल सेल होगा, एक ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म नहीं उसी स्पीशीज़ का, स्पीशीज़ क्या हो गया, जैसे मैं अर्थवर्म की बात करती हूँ। अर्थवर्म बेशक हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन वो क्या बताता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब कि एक अर्थवर्म के मेल सेल्स जो हैं वो दूसरे अर्थवर्म में यहाँ पे क्रॉस होते हैं, और इधर वाले के इधर में क्रॉस होते हैं, यानी कि अपने ही सेल्स, मेल और फीमेल सेल्स जो हैं वो क्रॉस नहीं होते, फर्टिलाइज नहीं होते, तो ऐसे को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब आपको इसी तरीके से मैं बताऊं कि जैसे एक्सक्रीशन की मैं अब थोड़ी सी बात कर दूं कि एक्सक्रीशन के मुताबिक आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनस वेस्ट जो बनता है। जैसे वेस्ट तो हमारे 3 तरह के होते हैं, वो मैं आगे भी बताऊंगी। गैसियस होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सक्रीट करते हैं, या सॉलिड होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फीकल मैटर बनता है। लेकिन एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं वो यूरिन की फॉर्म में बाहर फेंक दिए जाते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं ये भी 4 तरह के आते हैं। एक होते हैं अमाइनो एसिड्स के ग्रुप भी होते हैं, अमोनिया भी होता है, और यूरिया भी होता है, और यूरिक एसिड भी होता है। ठीक है बच्चे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स भी एक्सक्रीट करते हैं, कुछ जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अब अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये वही लोग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करेंगे जिनके पास पानी की कमी नहीं है, जिनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा पानी है,
तो पानी बहुत ज़्यादा होगा तो अमोनिया टॉक्सिक होता है और उसको वो बाहर फ्लश आउट कर देगा। लेकिन यूरिया जो है, जैसे हम लोग जो हैं यूरियोटिलिक हैं, यूरियो मीन्स यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटिलिक। तो अमोनियोटिलिक हो गए जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं बेटा, अमोनियोटिलिक। तो ये जो यूरिक एसिड जो करेंगे, जैसे बर्ड्स हैं, कॉकरोचेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, यूरिकोटिलिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटिलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बेटा इसको ध्यान से आपने देख लेना है आज। अमाइनोटिलिक मतलब जो अमाइनो एसिड्स एक्सक्रीट करेंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे बिल्कुल। अमोनिया जो एक्सक्रीट करेंगे, जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको अमोनियोटिलिक बोलेंगे, जो कि पानी में रहते हैं। यूरियोटिलिक हो गए जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जिनमें हम लोग भी आते हैं। लेकिन यूरिकोटिलिक वो हो गए जो कि पानी को कंजर्व करते हैं, उनके पानी बहुत कम होता है उनके पास। जैसे आपने कॉकरोचेस को देखा होगा कि उनका जो यूरिको, ये जो बर्ड्स आपने बड़ी बार देखे होंगे, या इवन रेप्टाइल्स भी देखे होंगे, लीजर्ड्स का फीकल मैटर आपने कभी देखा हो घर में कहीं, तो ब्लैक कलर का और यहाँ से ऐसे छोटा सा वाइट कलर का होता है, ये यूरिक एसिड होता है, ये यूरिक एसिड होता है, ये फीकल मैटर होता है। तो ये पानी इनको कंजर्व करना होता है बॉडी में, तो पानी ये बिल्कुल एक्सक्रीट नहीं करते हैं, इसलिए ये यूरिकोटिलिक होते हैं, यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है बच्चे, आज जो है ये सारे फीचर्स आपने ध्यान से कर लेने हैं बेटा। थैंक यू सो मच।